राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयनका द्वारा वट वृक्ष स्वर्गाश्रम के नीचे दिया गया। बैच संख्या 156, प्रवचन संख्या 4। विषय तीर्थों में पालनीय नियम। तीर्थों में जो कुछ क्रिया की जाती है वह अनंत हो जाती है और पाप करने से अनंत पाप लगता है। जैसे गंगा में विष्ठा डालने से बहुत पाप लगता है। इनमें महान बनाने की शक्ति है। अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने द्वारा पाप न बन जाए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। राग द्वेष से रहित होकर शिक्षा के लिए बनावटी क्रोध करने में कोई हानि नहीं है। मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य को अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। यह वाणी का तप है, भगवान ने भी कहा है। स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का अवलोकन, भगवान के नाम का जप एवं भगवत स्मरण करना चाहिए। तीर्थों में महात्माओं और बड़ों को नमस्कार करना एवं उनकी सहायता करनी चाहिए। तीर्थों में ऐश आराम में नहीं फंसना चाहिए। इंद्रिय संयम करना चाहिए। विषयों से वैराग्य और उपरामता करनी चाहिए। तीर्थों में स्नान और पान करना चाहिए। दिशा, शौच और लघु शंका इत्यादि बहुत दूर करना चाहिए। इसके हाथ गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। जो कामना के लिए तीर्थों में आते हैं वे मध्यम कोटि के हैं। जो धर्म पालनार्थ आते हैं वे उनसे बढ़कर हैं और जो मुक्ति के लिए आते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तीर्थों में सिर्फ भ्रमण नहीं करना चाहिए। एकांत स्थान में भगवत ध्यान करना और महात्माओं को खोजना चाहिए। देवालयों में देवताओं के दर्शन प्रणाम करना चाहिए। तीर्थ में अपनी स्त्री के साथ भी काम वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। देवता, गुरु, माता पिता, महात्मा इत्यादि मिल जाए उनकी सेवा करना और उनके साथ अच्छी प्रकार से भाषण करना चाहिए। उत्तम अन्न खाना चाहिए। सबको प्रसन्न रखना चाहिए। मन, वाणी से और शरीर से कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर पहुंचने तक भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संयम, सेवा, साधन और सत्संग, इन 4 सकार वाले विषयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन प्रत्येक के 2-2 भेद हैं। इंद्रियों का संयम रखे और खाने पीने का संयम रखे। भगवान के नाम का जप, शास्त्र अवलोकन और श्रेष्ठ साधन करना चाहिए। महात्माओं के उपदेश सुनना चाहिए। सद्ग्रंथ अवलोकन करना चाहिए। सेवा तो सबकी करनी चाहिए पर साधु, महात्माओं, बड़ों और दुखियों की विशेष रूप से करनी चाहिए।
चलते समय खूब वैराग्य धारण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कानों से अच्छी बातें सुनना, नेत्रों से महात्माओं का और भगवान की मूर्तियों के दर्शन करना चाहिए। वाणी से महात्माओं का गुणगान करना और अच्छी बातें कहना चाहिए। हाथों द्वारा महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचाना, बात न छिपाना, सत्य और प्रिय वचन बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और स्त्रियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। न ही उनसे एकांत में भाषण करना चाहिए। भोग की सामग्री का त्याग कर देना चाहिए। यदि गृहस्थी हो तो उसे भोग वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। पतंजलि ने 5 नियम भी बताए हैं। 1. पवित्रता, सबके साथ अच्छी प्रकार बर्ताव करना चाहिए। 2. संतोष, जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रखना। 3. तप, इंद्रियों को विषयों से हटाना। 4. स्वाध्याय, भगवान के नाम का जप, कीर्तन इत्यादि। 5. ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर भरोसा रखना। यात्रा में किसी भी साथी को तकलीफ होने से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एकनाथ जी महाराज उत्तर से दक्षिण को गंगा जल लेकर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक गधे को देखा जो प्यास से व्याकुल था। उन्होंने नारायण का स्वरूप समझकर उसे ही सब गंगा जल पिला दिया। शास्त्रों ने इस प्रकार के काम की बड़ी बड़ाई की है। नीची से नीची सेवा करना, उसी में परम सुख है। प्रश्न, सृष्टि आदि है या अनादि है? जो सृष्टि हमें आंखों से दिखलाई दे रही है वह तो आदि है, पर जो उसका बीज है वह अनादि है। सारे संसार के पदार्थ हैं, सब अनित्य है। शास्त्रों में आता है कि जो सृष्टि का स्थूल स्वरूप है वह आदि अंत वाला है, बीज अनादि है। प्रकृति से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है। प्रकृति सृष्टि का कारण है। प्रकृति और जीव का संबंध अनादि है। वेदांत के अनुसार 5 आदि शांत हैं और 1 अनादि अनंत है। भक्ति के संबंध से यह सब अनादि है। ईश्वर और जीव का संबंध स्वामी सेवक का है। प्रकृति और ईश्वर का संबंध यह है कि ईश्वर शक्तिमान है और प्रकृति शक्ति है। ईश्वर और जीव का संबंध अंशी और अंश का है। सगुन के पास जाकर रहना सालोक्य है। सायुज्य सगुन में विलीन हो जाना है। सारूप्य उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। जीवात्मा वासना और कर्मों के संस्कारों को लेकर महाप्रलय के समय प्रकृति में जाता है। ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य
आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत ठीक है, नहीं तो 18 वर्ष तक तो करे ही। पूर्व काल में प्रायः सब लोग ही गुरु के आश्रम में जाते और 25 वर्ष तक रहते थे। आजकल बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका बल, उसकी आयु, उसका तेज जीवन भर रहता है। जो छोटी अवस्था में ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है उसको बहुत पछताना पड़ता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसकी शक्ति, बल, तेज, आयु का विनाश हो जाता है। शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती है। एक बार जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है, किंतु फिर भी उसको ध्यान रखना चाहिए। आज भीष्म का नाम ब्रह्मचर्य के कारण ही इतना प्रसिद्ध है। वे सबसे अधिक बली थे। उन्होंने परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। दोनों सेनाओं में उनके समान बलशाली कोई नहीं था। भीष्म ने ही पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बतलाया था। वे बड़े पितृभक्त थे। एक बार अपने पिता को उदास देखकर पूछा कि पिताजी क्या बात है? शांतनु ने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं और संतान उत्पन्न करूं। तब भीष्म ने उनके मंत्री से पूछा। उसने कहा, एक दिन तुम्हारे पिताजी ने नदी के किनारे एक कन्या देखी। वे उस पर मुग्ध हो गए। उसका पिता धीवर था। उससे विवाह का प्रस्ताव किया। तब धीवर ने कहा, जो इसका पुत्र हो वही राजगद्दी पर बैठे। तब तुम्हारे पिता लौट आए। यह सुनकर भीष्म ने वहां धीवर के पास जाकर कहा, मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूंगा और न ही विवाह करूंगा। इस प्रकार वह ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे ले आए। एक बार काशीराज के यहां उसकी 3 पुत्रियों का स्वयंवर था। सारे देश के राजा आए थे। उसने भीष्म को निमंत्रण नहीं दिया था। भीष्म ने वहां जाकर कहा, हे काशीराज, तूने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मैं सारे राजाओं के सामने तेरी कन्याओं को ले जाऊंगा। फिर भीष्म ने उन राजाओं से कहा, ए क्षत्रियो, यदि तुम में कुछ बल है तो मेरे साथ युद्ध करना। यह कहकर वे उन तीनों कन्याओं को लेकर चले। उन्होंने सारे राजाओं को मारकर भगा दिया। वे तीनों को लेकर चल दिए। बीच रास्ते में एक बालिका ने कहा, हे भीष्म, मेरी इच्छा दूसरे के साथ विवाह करने की है। तब भीष्म ने उसे छोड़ दिया। वह उस राजा के पास गई, पर उस राजा ने भी उसे नहीं रखा। किसी के न रखने पर वह परशुराम के पास आई। परशुराम ने उस स्त्री को आश्वासन दिया। वे भीष्म के पास गए। भीष्म ने अपने गुरु को देखकर उनकी बड़ी पूजा की। तब परशुराम ने उस बालिका के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव किया, पर भीष्म ने उनका यह कहना नहीं माना। इस पर उन दोनों का युद्ध होने लगा। फिर गंगा जी ने बीच में पड़कर युद्ध रोका। दोनों को मनाने के लिए देवता बीच में पड़े, किंतु न भीष्म हटे
और न परशुराम ही माने। फिर दोनों अपने अपने रथ को पीछे ले गए। वे बड़े सदाचारी शास्त्रवेत्ता थे। उनके समान उस समय कोई नहीं था। एक दफे युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान ध्यान कर रहे हैं। नेत्र खुलने पर जब उन्होंने कृष्ण से पूछा, तब उन्होंने कहा, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि वे मेरा ध्यान कर रहे हैं। इस समय उनके समान कोई शास्त्रवेत्ता नहीं है। तुम उनसे शिक्षा लो। वहां भीष्म ने कृष्ण की आज्ञा से उन्हें शिक्षा दी। जब वे शरशैया पर गिर पड़े, तब कौरव बहुत से वैद्यों को लेकर आए, पर भीष्म ने इलाज कराना मंजूर नहीं किया। भीष्म ने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, इसलिए इसे तकिया चाहिए। लोग नाना प्रकार के कोमल तकिए लाए। भीष्म ने कहा, यह वीरों के लायक तकिया नहीं है। तब अर्जुन से कहने पर अर्जुन ने उनके सिर में 2 बाण मार दिए। भीष्म ने उसकी प्रशंसा की। फिर भीष्म ने जल मांगा, पर कोई भी उपयुक्त जल नहीं ला सका। तब अर्जुन ने एक बाण से पाताल फोड़कर जल निकाला। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तुम संधि कर लो, पर दुर्योधन नहीं माना। भीष्म त्रिकालज्ञ थे। एक दिन भीष्म को जब कर्ण प्रणाम करने आया, तब उन्होंने उसे कुंती पुत्र कहा था। भीष्म जी बड़े ही चतुर थे। इन्होंने ही विराटनगर में पांडवों का पता लगाया था। भीष्म जी म्लेच्छ भाषा नहीं जानते थे। एक बार दुर्योधन ने जाल रचा। उसने ऐसा घर बनवाया जो शीघ्र ही जल उठे। वारनावत नगर में उन्होंने वह घर बनवाया। वहां पर उनकी तरफ से सदाव्रत बांटने के लिए पांडवों को भेजने की सोची। धृतराष्ट्र ने दूसरे दिन युधिष्ठिर से कह दिया। सब उनके साथ गए। विदुर ने उस समय म्लेच्छ भाषा में समझा दिया कि ये तुम्हें जलाएंगे। मैंने वहां सुरंग लगवा दी है, तुम उसमें से चले जाना। तब भीष्म ने विदुर से पूछा कि आपने क्या कहा है। इससे मालूम होता है कि उनको म्लेच्छ भाषा नहीं आती थी। वहां पहुंचकर एक दिन पहले ही सबको भगाकर भीम ने उस घर में आग लगा दी। फिर वह उस गुफा से चला आया। उस गुफा में 5 भील और एक उनकी माता एवं दुर्योधन का भेजा हुआ एक दुष्ट आदमी पुरोचन भी था। सब लोगों ने 5 भील और एक भीलनी को पांडव और कुंती समझकर उनकी प्रेत क्रिया की। सुरंग से पांडव जब निकले, तब विदुर का भेजा हुआ एक आदमी आया। युधिष्ठिर ने उसे एक पत्र दिया। फिर विदुर द्वारा भेजे गए एक आदमी से नौका पर चढ़कर उन्होंने गंगा पार की। सबके थक जाने पर भीम उन्हें सैकड़ों मीलों तक उठाकर ले गए। भीष्म के समान एक भी नहीं था। इसका मूल कारण ब्रह्मचर्य ही था। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ विद्या का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी जीविका का निर्वाह हो जाए और हमारा परलोक सुधर जाए। संसार में विद्या के समान कोई धन नहीं है।
विद्वान की तरफ सब हमेशा देखते ही रहते हैं, पर सुंदर पुरुष को सदा ही सब नहीं देखते। यह एक छिपा हुआ धन है, इसका अपहरण कोई नहीं कर सकता है। विद्या से जो सुख मिलता है, वह सुख सांसारिक विषयों से नहीं मिल सकता है। विद्या गुरु का भी गुरु है। विद्या परदेश में बंधु की तरह काम आती है। विद्या देवताओं का गुण है। विद्वान को राजा भी नमस्कार करता है, धनवान को नहीं करता है। राजा अपने राज्य में ही पूजित होता है, पर विद्वान सब जगह में पूजित होता है। विद्या से मोक्ष मिलता है। विद्या से सब कुछ मिलता है, परंतु विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को माता, पिता, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो इनकी सेवा करता है, वह तीनों लोकों को जीत लेता है। जब तक वे जीवित हैं, तब तक इनकी सेवा करने के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा में उदाहरण श्री राम, श्रवण का आता है। माता पिता को दुख देने में कंस का नाम है। कंस इतना नीच था कि उसका नाम कोई भी नहीं लेता। रामचंद्र जी ने अपनी माता के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपनी सौत माता की आज्ञा को अपनी जन्मदायक माता से भी बढ़कर माना है। जन्मदायक माता से भी सौत माता का दर्जा बढ़कर है। हमें श्रवण का दृष्टांत याद करना चाहिए। सेवा में इसका दृष्टांत आता है। राम से भी बढ़कर उसका नाम है, क्योंकि राम तो ब्रह्म थे, श्रवण तो एक साधारण बालक ही था। जब सुमंत्र लौट आया, तब दशरथ को बड़ा खेद हुआ। वे कौशल्या के महल में चले गए। उन्होंने कौशल्या से कहा, आज मेरी मृत्यु होगी। मुझे उस तपस्वी की याद है। जब कौशल्या ने पूछा, तब वे बोले, मैं रात्रि में घूमता था, जंगली जानवर आते थे, मैं उन्हें मारता था। एक बार एक तपस्वी को मैंने जंगली पशु समझकर मार दिया। जब वह तपस्वी बालक मरने लगा, तब उसने कहा, हे दशरथ, मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, तुम उन्हें जल पिलाओ। तुम उन्हें सारी बातें कह देना, नहीं तो वे शाप से तुम्हें नष्ट कर देंगे। राजा दशरथ ने जाकर कहा, आप जल पीजिए। उन्होंने कहा, बताओ, मेरा श्रवण कहाँ है? क्या उस पर आपत्ति आ गई है? हम उसका समाचार सुने बिना जल नहीं पिएंगे। राजा दशरथ ने कहा, मैंने भूल से तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। उन्होंने कहा, हे राजा दशरथ, तुमने यह अनर्थ किया है, पर तुमने यह अज्ञानवश किया है। हे राजा, अब हमें वहीं ले चलो। मैं वहां ले गया। उन्होंने चिता में जलते समय कहा, हे राजा, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। हमें भी श्रवण की तरह मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रेम से बोलना चाहिए। एक साथ पढ़ने वालों को सहोदर भाई समझना चाहिए। उनको सुख पहुंचाना चाहिए। खाने की चीजें बांटकर खाना चाहिए। सेवा
सबकी करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। अर्थ, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने कहा है। अर्थ, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। जिसके हृदय में परहित है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 3 में तुलसीदास जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी, मति न टड़े हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। अर्थ, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। सबको नारायण समझकर सेवा करनी चाहिए। सदाचार और सद्गुण हृदय में लाने चाहिए। जितने भी स नाम के हैं उन्हें लाना चाहिए। शास्त्रोक्त उत्तम क्रिया का नाम सदाचार है। इनका अमृत समझकर पालन करना चाहिए। सत्पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, जिससे सब गुण अपने आप आ जाएंगे। ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। बैठते खड़े होते भगवत स्मरण करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण, आनंदमय आनंदमय, पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञानस्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति।